जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर में लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। परंतु जाने अनजाने में हम ठाकुर जी को अपने घर में ले आते हैं, परंतु हम बहुत सी गलतियां ऐसे करते हैं जिसका हमें दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमने ऐसा क्या किया है। सर्वप्रथम तो कभी भी देखा देखी में लड्डू गोपाल को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं अपने आस पड़ोस में देखती हैं कि आज जन्माष्टमी थी तो उन्होंने ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा की, ऐसे श्रृंगार किया, तो उन्हें भी देखा देखी चाव हुआ गया और देखा देखी में उन्होंने भी ठाकुर जी को अपने घर में ले आए। अब 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता उन्होंने भी सेवा की। अब वो नहीं कर पा रहे हैं वैसी सेवा, तो अब वो क्या करें। अब वो कभी इधर देते हैं कान्हा जी को, कभी उधर देते हैं, कभी किसी को देते हैं, तो और नहीं तो मंदिर में दे आते हैं कि लीजिए भाई, अब हमसे सेवा नहीं होती। ये बहुत ही बड़ा अपराध है। आज मैं आपके साथ कुछ आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं और मुझे देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे सनातन धर्म में लोग लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि आपके मन में भाव है ठाकुर जी की सेवा करने का, कि वास्तविकता तो ये है, यही तो नहीं कि आप देखा देखी में लेकर सेवा कर रही हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भाव आ रहा है ठाकुर जी के प्रति और आप कामकाज में व्यस्त भी रहते हैं, तो आप ठाकुर जी का एक चित्र ला सकते हैं। लड्डू गोपाल का चित्र आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। आप उस चित्र की बिल्कुल एक बच्चे की तरह सेवा कर सकते हैं। उसमें अगर आपकी पूजा में, आपकी सेवा में कुछ विलम्ब हो जाता है या कभी आपसे नहीं भी होती, तो दोष नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कुछ घरों में, सबके घरों में नहीं, मैंने कुछ ऐसे घरों में देखा है जहाँ पर प्याज लहसुन वाला जो खाना बनता है वो भी ठाकुर जी के आगे भोग स्वरूप वो रख देते हैं। उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि जो हमारे घर में बन रहा है वही हम कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी तो हमारे बेटे हैं। देखिए, बेटे हैं का भाव रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप है तो वो भगवान ही ना। आप कैसे सोच सकते हैं कि भगवान जो बिल्कुल भी प्याज लहसुन से दूर रहते हैं, आप उन्हें भोग लगाएंगे और वो स्वीकार करेंगे। ऐसा करके आप दोष लगा रहे हैं अपने आप को, आपकी सेवा खंडित हो रही है। यही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि किसी किसी के घर के लड्डू गोपाल जी की आँख निकल गई है, श्रृंगार बिल्कुल निकल चुका है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनके वस्त्र फटे हुए हैं, लेकिन उन्हीं वस्त्रों को बार बार पहनाए जा रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि यदि आपकी कहीं चोट लग जाती है तो अगर आप अपना इलाज करवा सकते हैं, तो अगर लड्डू गोपाल की आँख निकल गई है तो आप तुरंत उसको दोबारा न्यू वाली लगवा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर ठाकुर जी थोड़े से भी खंडित हो गए हैं, उनका भी उपचार हो जाता है। अगर उनके वस्त्र फट जाते हैं तो न्यू वस्त्र बाज़ार में भरे पड़े हैं। यही नहीं तो ठाकुर जी कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, आप घर में आराम से ठाकुर जी की ईजिली ड्रेसेस बना सकते हैं, चाहे वो वुलन की हो चाहे वो कॉटन की हो। ठाकुर जी केवल आपका भाव देखते हैं, लोग ये नहीं समझते। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि लोग लड्डू गोपाल जी को टोकरियों में लेके जगह जगह घूम रहे हैं और साथ में एक हाथ में लड्डू गोपाल जी लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में वो चाट पकौड़ी गोलगप्पे भी खा रहे हैं। ये कैसी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा से तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ना ही रखें। अगर रख रहे हैं तो केवल भगवान, उनको भगवान तो मानिए, माना कि आपका उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते के लिहाज में आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, बल्कि आप उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये आप जाने अनजाने में दोष लगा रहे हैं। आज हमारे घरों में इतने लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, कले क्लेश क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चे और माँ बाप में दूरियां इतनी क्यों बढ़ गई हैं। लोग इन सब छोटे छोटे कारणों को तो नहीं समझते हैं, लेकिन
जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तब हम भगवान को दोष देते हैं कि हम तो इतना कुछ करते हैं, देखिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो देखिए गलती हमारी ही होती है। अगर मैं और भी आपको डिटेल में बताऊं कि मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि लड्डू गोपाल कितने दिनों से बिना नहाए हुए रखे हुए हैं और उनको ना तो डेली स्नान करवाया, ना ही उनको भोग लगाया जाता है। ऐसी सेवा तो ठाकुर जी ना ही घर में रखे जाएं तो अच्छा है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ठाकुर जी की से ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिदिन उन्हें स्नान करवाएं, उनके वस्त्र बदलें और भोग स्वरूप आप उन्हें सुबह माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, केवल या दूध का भोग लगा दें या फलों का भोग लगा दें, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें। इतना भोग तो आप सुबह शाम लगा ही सकते हैं, इससे ज़्यादा ठाकुर जी चाहते भी नहीं हैं। वैसे तो ठाकुर जी को इन पदार्थ संसारिक चीज़ों से कोई मोह नहीं है, ये सब हम अपने भाव से वैसे देते हैं। असल में तो ठाकुर जी हमारे भाव चाहते हैं, हमारा प्यार और स्नेह चाहते हैं। उन्हें क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। ये ठीक है कि ठाकुर जी अगर हमारे घर में आते हैं तो हमारी स्थिति के अनुरूप ही आते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारी स्थिति को देखकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें भी बदलाव लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा हम बदलेंगे तो ठाकुर जी हमारा पता नहीं जीवन कितना बदल देंगे। इसलिए यदि आप भी ऐसी सेवा करते हैं तो प्लीज़ आप भी सावधान हो जाएं। ऐसी सेवा ठाकुर जी की ना करें। इससे तो अच्छा है आप ठाकुर जी के चित्र की सेवा कर लें। अगर आपके मन में भाव आ रहा है, हो सकता है ये भाव आपका कुछ ही दिनों का हो, कुछ ही दिनों बाद आप इस सेवा से कह दें कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप ऐसी सेवा ना करें। तो ये मेरी एक सभी बहनों से गुजारिश है कि यदि आप ऐसी सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा ना करें। ऐसी सेवा से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आप ठाकुर जी की नाराज़गी ही ले रहे हैं। इससे ठाकुर जी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और बाल रूप यदि नाराज़ हो जाता है, यानी कि लड्डू गोपाल, यदि कोई बच्चा भी हमसे नाराज़ हो जाता है तो उससे भी कभी कभी मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठाकुर जी की खूब सेवा करें। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। राधे राधे।